नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ कुछ बड़ी बातें बताना चाहूंगा। कल मैंने आप सभी के साथ करीब 2 या 3 वीडियोस ऐसी शेयर करी थी जिसमें मैंने आपको बताया कि ईरान की तरफ से जो कमेंट्स आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। जिसमें पहला कमेंट ये था कि ईरानियन मीडिया कह रही है कि ईरान का डेलीगेशन ईरान में ही है, वो पाकिस्तान इस्लामाबाद जा ही नहीं रहा है बातचीत के लिए यूएस के साथ। ये नेगेटिव था। उसके बाद अपडेट ये आती है कि यूएस कह रहा है कि इन केस ये बातचीत नहीं करता है ईरान तो मैं अपनी मिलिट्री तैयार कर रहा हूं एक हैवी स्ट्राइक के लिए। फिर अपडेट ये आती है कि पाकिस्तान कह रहा है कि शनिवार को ये दोनों बातचीत करने के लिए रेडी हैं, दोनों इस्लामाबाद में मिलने के लिए। तो कंफ्यूजन पूरा बना हुआ था। अब मैं आप सभी के साथ अभी सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि अपडेट जो है वो सारी पॉजिटिव आ रही हैं। जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कल रात 11:30 बजे अपडेट आई कि शरीफ सेज यूएस एंड ईरान टॉक स्टार्ट टुमारो इन इस्लामाबाद विद बोथ कंट्रीज लीडर्स मीटिंग। तो कल मुलाकात होने वाली है, यानी आज, और इस्लामाबाद में मुलाकात है, दोनों कंट्रीज के लीडर आएंगे, बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अपडेट ये भी आ रही है, ईरानियन ऑफिशियल्स अराइव एट नूर खान एयरबेस इन इस्लामाबाद विद पाकिस्तान एयरफोर्स एस्कॉर्ट्स बिफोर पीस टॉक सेज टू पाकिस्तानी सोर्सेज। तो पाकिस्तान के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि भैया जो ईरान के डेलीगेशंस हैं वो आ चुके हैं। तो ईरान एक तरफ, इनफैक्ट ईरान नहीं कह रहा, ईरानियन मीडिया कह रही है। तो ये चीजें थोड़ी समझ से बाहर थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बातचीत होने की तैयारी में है। अब जो भी आउटकम आज आता जाएगा मैं आप सभी के साथ टाइमली डिस्कस करता रहूंगा। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज बाजार बंद है, लेकिन बाजार का मूड माहौल आज का दिन ही सेट करेगा, ये याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, कल क्या क्या हुआ पूरी दुनिया भर के बाजारों में वो एक बार समझते हैं। भारतीय बाजार में तो एक शानदार तेजी वाला एक्शन था, हम सभी ने देखा। ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं। सबसे पहले अमेरिका का बाजार। अमेरिका का बाजार कल कुछ खास मूड में था नहीं ट्रेड करने के, ऐसा लग रहा है। डाउ 270 पॉइंट्स नीचे, परसेंटेज टर्म्स में आधे % की गिरावट थी, लेकिन नेस्डेक इंडेक्स में 0.35% की तेजी थी। तो जितना डाउ नीचे था उतना ही नेस्डेक ऑलमोस्ट ऊपर था, आप कह सकते हो। S&P 500 और रसल 2000 में फ्लैट टू नेगेटिविटी देखने को मिली, यानी कि नो मूवमेंट एट ऑल, आप ये कह सकते हैं। बात करें अगर दोस्तों कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में एट द एंड मतलब भाव फेवरेबल ही लगा मुझे। $95 के पास समथिंग बंद हुआ है, एग्जैक्टली $95.2 प्रति बैरल पे कच्चा तेल यानी ब्रेंट क्रूड बंद होता हुआ दिखा है। तो ये मेरे को लगता है इन कंट्रोल है। देखो 95 के ऊपर दिमाग थोड़ा सा टेंशन में आना चाहिए, 100 के नीचे जब तक है, और 100 के ऊपर तो फिर तो खराब ही हो गया मामला। 95 के नीचे थोड़ा रिलैक्स होना है और 90 के नीचे खुश हो जाना है। तो ये 95 पे है, यानी अभी ये इंतजार कर रहा है आज की बातचीत के आउटकम का। इनकेस आज बातचीत अच्छी आ गई ना और अच्छे कमेंट आ गए दोनों पार्टी से, एक पार्टी से नहीं, मान लो यूएस तो अच्छे कमेंट पास कर रहा है, ईरान खराब कर रहा है, तो मार्केट नहीं खुश होगा। ईरान अच्छे कर रहा है, यूएस अच्छे कर रहा है, तो बाजार खुश होने के चांसेस ज्यादा हैं, और फिर ये कच्चा तेल आपको $90 के नीचे या 90 के पास पहुंचता हुआ दिखेगा। इनकेस अपोजिट हो गया तो $100 के पार निकल जाएगा। तो ये आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कच्चा तेल आप सभी को पता है अपने हिसाब से बाजार ड्राइव करेगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रुपए की बात करना चाहूंगा आप सभी के साथ। रुपए में देखा जाए तो $95.22 21 पैसे के हमने हाई लगाए थे, ठीक है। $100 की बात, $100 की भी बात चलने लगी थी, लेकिन वापस ही करी है रुपए ने अपने $93 के पास पहुंचा है। अब तो $2 के करीब की मजबूती आई है, लौटी है। ये टिकेगी या नहीं टिकेगी? देखो 9 अप्रैल तक तो जो बैंक्स हमारी हैं वो डॉलर बेच रही हैं, जिससे प्रेशर आ रहा है डॉलर पे थोड़ा, या रुपए में स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। लेकिन ये टेम्पररी है। आप सपोर्ट बेच 9 अप्रैल तक ही सकते हो, उसके बाद आप पे बचेगा नहीं, आप बेच नहीं पाओगे, फिर वो स्ट्रेंथ में आने लगेगा दोबारा। तो मेरे को लगता है रुपया जो है ना वो सेटल होगा 92 से लेके $94 के पास, उससे नीचे नहीं और इससे ऊपर नहीं देख रहा हूं मैं, ऐसा मेरा पर्सनल लेवल पे मानना है। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। दोस्तों एक चीज आपको मैं बार बार बराबर कह रहा हूं कि मार्केट में कुछ भी हो आपको यह समझना है गिरावट मौका, तेजी इंजॉय, बस। अगर आपने 10 साल पहले निवेश किया था तो आप आज लॉस में हो ही नहीं सकते हो, ठीक है। लॉस में है 1 साल 2 साल वाला। अगर आप 1-2 साल को देखकर सोच रहे हो बेकार है बाजार, तो गलत। मार्केट में आपकी एंट्री गलत टाइम पे हो गई। जब आप आए थे तो लाइफ हाई, पीक और सुपर बुल रन में था मार्केट, मैं गलत तो नहीं कह रहा,
दो साल पहले सुपर बुल रन में था ना मार्केट। 2024 के बाद से ही तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई और 2024 जून से फुल फ्लैज प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है। लेकिन 2020 से जो 24 के मिड तक या 24 की स्टार्टिंग तक हुआ उसका क्या, वो एक बुल रन था, भयंकर वाला। बुल रन में आप अभी भी हो, कोई गिरा नहीं है निफ्टी इंडेक्स लेवल पे, लेकिन स्टॉक पिट गए हैं। तो आप ये समझो आपकी एंट्री गलत थी भाई। अब ये जो समय यहां पे एंट्री लेने वाला खुशी रहने वाला है, ये बेस्ट एंट्री टाइम बनना है क्योंकि आपका अगले 2 साल के लिए, और जिन्होंने पहले लिया लॉस में उनके लिए एवरेजिंग का बेस्ट टाइम बन रहा है। अब यहां से आप 3 साल और लगा लो ना, तो पिछले 2 साल और अब वाले सब पैसा बना जाएंगे। मार्केट 5 साल की साइकिल मिनिमम लेके चलो, तो मेरे हिसाब से तो मौका है। सिंपल लॉजिक मेरा ये कहता है। अब मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो देखो, ऑटो, बैंक्स, रियल एस्टेट, ये सारे सेक्टर वो सेक्टर हैं जो इस सिचुएशन से रिलेटेड है। ये सिचुएशन सही होगी तो ये सारे भागेंगे, और तेल से रिलेटेड स्टॉक्स भी। ये सिचुएशन खराब होगी, ये स्टॉक्स गिरेंगे। ठीक है जी। इससे रिलेटेड क्या नहीं है, इससे रिलेटेड आईटी नहीं है, फार्मा नहीं है, एफएमसीजी भी ऑलमोस्ट किसी हद तक नहीं है। ये सिचुएशन खराब होगी, इन सेक्टर में ज्यादा पिटाई नहीं पड़ेगी, ऊपर से तेजी भी आ सकती है। लेकिन ये सिचुएशन अच्छी होगी तो ये स्टॉक्स चलेंगे भी नहीं ज्यादा, याद रखिएगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।